नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन विकसित कर वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम दिया संदेश। कोरोना काल से मिली मुश्किलों से उभरने की सीख। देश भर में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। प्रदेश में जगह जगह समारोह आयोजित। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने देहरादून में किया ध्वजारोहण। गैरसैंण में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने फहराया तिरंगा। राज्य आंदोलनकारियों को भी किया याद। प्रतिभावान छात्रों को किया सम्मानित। और देश में पद्म पुरस्कारों की घोषणा। उत्तराखंड के डॉक्टर भूपेंद्र कुमार और किसान प्रेमचंद शर्मा को मिलेगा सम्मान। डॉक्टर भूपेंद्र बोले, ये पुरस्कार मेरे लिए गर्व की बात। अब समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, कोरोना वायरस को डीकोड करके और बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण हेतु एक नया इतिहास रचा है। हमारे सभी किसान, जवान और वैज्ञानिक विशेष बधाई के पात्र हैं और कृतज्ञ राष्ट्र गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इन सभी का अभिनंदन करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि 2020 सीख देने वाला वर्ष रहा है, जो हमें मुश्किलों से कैसे उभरना है ये सीख देता है। हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के प्रति सम्मान एवं आस्था व्यक्त करते हैं। विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के आप सभी नागरिकों को देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई। विविधताओं से समृद्ध हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, परंतु हमारे राष्ट्रीय त्यौहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान व आस्था व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, इतनी विशाल आबादी वाले हमारे देश को खाद्यान्न एवं डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे किसान भाई बहनों का सभी देशवासी हृदय से अभिनंदन करते हैं। दिन रात परिश्रम करते हुए कोरोना वायरस को डीकोड करके तथा बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण हेतु एक नया इतिहास रचा है। देश में इस महामारी पर काबू पाने में तथा विकसित देशों की तुलना में मृत्यु दर को सीमित रख पाने में भी हमारे वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों, प्रशासन तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर अमूल्य योगदान दिया है। देश भर में आज गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। राजपथ पर भारत की संस्कृति, विरासत और ताकत की छटा नजर आई। प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी जिलों में ध्वजारोहण किया गया और समारोह आयोजित हुए। देहरादून में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर विभिन्न विभागों की सांस्कृतिक और विकास संबंधी झांकियां भी निकाली गई। इससे पहले राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में ध्वजारोहण किया। वासियों को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आज हम सभी को अपने संवैधानिक कर्तव्य हैं, उसकी शपथ लेनी चाहिए, उसका पालन भी करना चाहिए। देश की सुरक्षा में दिन रात समर्पित वीर सैनिकों और सुरक्षा बलों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ध्वजारोहण किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश के साथ साथ प्रदेशवासियों को भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई। आज हम सब देशवासी अपने
देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और आज ही के दिन भारत में अपना संविधान लागू हुआ था। ये देश की आज़ादी के बाद अपने नियम, अपने कानून, अपने संविधान जो अपनों ने बनाया उसकी शुरुआत हुई और इसलिए हमारे लिए ये बड़े गर्व की और खुशी की बात है। आज मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उधर सचिवालय प्रांगण में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने झंडारोहण किया। मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों एवं सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमारे मौलिक कर्तव्य प्रासंगिक हैं। हमें अपने संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले जिम्मेदार नागरिक होने का संकल्प लेना चाहिए। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहने होंगे। उधर बागेश्वर के पुलिस लाइन में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने ध्वजारोहण किया। इससे पूर्व सुबह प्रभात फेरी निकालकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने सभी से संविधान की गरिमा बनाए रखने और अपने मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का संवैधानिक परंपरा के अनुसार पालन करने को कहा। हम सब लोग को आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर संविधान के सम्मान के साथ साथ में अपने जवानों के बलिदान, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान, उनकी शहादत जिनके कारण हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई है, उसको गौरव के रूप में महसूस करना और उसको बरकरार रखना, इसका संकल्प जो है आज के दिन पर हमें लेना चाहिए। आज बागेश्वर में आके इस गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं तो अपने आप में धन्य महसूस करती हूँ। अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने ध्वजारोहण किया। पुलिस लाइन अल्मोड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार भट्ट द्वारा पुलिस परेड का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान मौजूद रहे और उन्होंने परेड की सलामी ली। सांसद अजय टम्टा ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। हम सौभाग्यशाली हैं कि आजादी के इतने वर्षों के बाद गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर, चूंकि जो पिछला हमारा वर्ष था पूरे देश दुनिया के लिए बड़े कष्टकारी की स्थिति में था, कोविड-19 की बीमारी से ग्रसित था और हम सौभाग्यशाली हैं कि उसकी वैक्सीनेशन भी भारत ने तैयार की है। वो भारत देश आजादी के बाद अपने उस शिखर की ओर जाने लगा है जिससे पूरे देश दुनिया की नजरें भारत की ओर आकर्षित होती है। ये अपने आप में हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है। देश के शहीदों की और जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनका सच्चा भारत सामने आ रहा है। चंपावत जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडेय ने ध्वजारोहण किया और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया। चमोली जिले के गोपेश्वर पुलिस मैदान में परेड की अध्यक्षता उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने की। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं उधमसिंह नगर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया, जबकि दूसरी तरफ पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से परेड की सलामी ली। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस के इस पावन बेला में मैं समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं, ढेर सारी बधाई देती हूं। और आज पुलिस लाइन में बहुत अच्छी परेड का आयोजन किया गया है। आज के दिन मैं यही कहना चाहती हूं सभी लोगों से कि अपने संविधान को जरूर पढ़ें, उसको समझें और उसमें जो भी हमारे संवैधानिक मूल्य दिए गए हैं उसकी रक्षा करें और उसका अनुपालन करें। तभी हमारा जो ये हमारे अमर शहीदों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे देशभक्तों ने जो हमसे अपेक्षा की है, तभी उनकी अपेक्षाएं पूरी होंगी। सितारगंज निवासी वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दर्शन सिंह ने कहा कि हमें आजादी लंबी लड़ाई और मुश्किलों के बाद मिली है। इस आजादी को बचाकर रखें। उधर हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जिला मुख्यालय में झंडारोहण किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें स्वतंत्रता आंदोलन की तरह एकजुट होकर लड़ना होगा और कोरोना महामारी का खात्मा करना होगा। इस अवसर पर उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति शपथ दिलाई। हरिद्वार जनपद के समस्त जनता को गणतंत्र दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं। संविधान सर्वोच्च है हमारे लिए, तो संविधान में जितना भी संकल्प बताया है
वो हमें जो है दिल से आज संकल्प लेने का आवश्यकता है। पौड़ी में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कंडोलिया मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मार्च पास्ट की सलामी ली, साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित झांकियों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस जवान और अन्य विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग, पौड़ी विधायक मुकेश कोली भी मौजूद थे। इससे पूर्व गढ़वाल कमिश्नर डीएम पौड़ी सहित सभी विभागीय अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों में ध्वजारोहण किया। पौड़ी जनपद का पूरे देश में सर्वोच्च स्थान है और सर्वोच्च जिम्मेदारी उत्तराखंड पौड़ी जनपद के लोगों के ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की है, इसलिए हम आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर सब लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आज 20 साल हमारे इस राज्य को बने हुए हो गए और लगातार तरक्की के रास्ते पर ये उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। वहीं टिहरी जिले में मुख्य कार्यक्रम राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी के प्रांगण में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भारत को आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उन शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देश हमेशा याद रखेगा। और उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश लगातार तरक्की की राह पर है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने जो कानून कृषि के क्षेत्र में बनाए हैं, उनसे भविष्य में किसानों को फायदा होगा। पूरा संरक्षण किसान को मिला है और लगातार जिस तरह भारत सरकार और प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और इंटीग्रेटेड सेक्टर में कि किसान की आय किस तरह बढ़े, मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश का किसान इस बात से बहुत संतुष्ट है। और उसको ये संदेश है कि सरकार जो दोनों ही सरकारें किसानों के साथ दोस्ताना है, फ्रेंडली है और किसान की आय को बढ़ाने के लिए बहुत संवेदनशीलता और गंभीरता से काम कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण में हुए शहीदों को नमन करते हुए कहा है कि इस प्रदेश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के प्रति भी आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए दान देने वाली चमोली की देवकी देवी को सम्मानित किया। इसके अलावा विभिन्न विद्यालयों के 10 मेधावी प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने प्रत्येक छात्र को विधानसभा अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से 5-5 हजार रुपए देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर उन्होंने बजट सत्र की तैयारियों का जायजा भी लिया। देखिए, सबसे पहले मैं 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को आपके माध्यम से बधाई दे रहा हूँ और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश की आज़ादी में बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको मैं नमन करना चाह रहा हूँ। साथ ही अपने उत्तराखंड के शहीदों को भी नमन करना चाह रहा हूँ। देश में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। उत्तराखंड से 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय को और बागवानी के क्षेत्र में प्रगतिशील किसान प्रेमचंद शर्मा को पद्मश्री के लिए चुना गया है। डॉक्टर संजय ने चिकित्सा जगत के साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान बनाई है। पोलियो, मस्तिष्क पक्षाघात, बच्चों में लकवा और विकलांगता के खिलाफ वो लगातार काम कर रहे हैं। अपने 40 साल के लंबे मेडिकल करियर में अपनी टीम के साथ उन्होंने 5000 से ज्यादा बच्चों को जीने की नई उम्मीद दी है। कोरोना काल में भी जरूरतमंदों को बेहतर उपचार दिलाने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए। डॉक्टर भूपेंद्र ने कहा कि राष्ट्र ने उन्हें जो सम्मान दिया है, ये उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि पिछले 40 वर्षों से अपने कार्य के माध्यम से वे समाज सेवा कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं वैसे भी कहता हूं, पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पैसा, प्यार, प्रोत्साहन, पुरस्कार पाने की सबकी कामना होती, सबको नहीं मिलता है। लेकिन कुछ सौभाग्यशाली है, मैं भी उसी में आता हूं कि मुझे ये राष्ट्र ने सम्मान दिया। बड़े गर्व की बात है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। देखिए, मुझे अब पिछले से 40 साल कुछ हो गए हैं जब से ऑर्थोपेडिक का काम करते हुए, और अपने काम के माध्यम से ही समाज की सेवा करना और राष्ट्र की सेवा करना मैंने अपना ध्येय बना लिया, वही मैं कर रहा हूं।
प्रगतिशील किसान प्रेमचंद शर्मा पद्मश्री अवार्ड पाकर गदगद हैं। प्रेमचंद शर्मा पहाड़ में अनार की खेती में अभिनव प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। चक्राता विकासखंड के हटाल गांव के रहने वाले 63 वर्षीय प्रेमचंद परंपरागत खेती के साथ ही कृषि विविधीकरण पर काम कर रहे हैं। पद्म पुरस्कार से पहले प्रेमचंद को राष्ट्रीय कृषक सम्राट सम्मान भी मिल चुका है। गणतंत्र दिवस के मौके पर नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस आरएस चौहान ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान जस्टिस लोकपाल, जस्टिस शरद शर्मा, वकील और कर्मचारी मौजूद रहे। हाईकोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने देश सेवा और देश प्रेम की शपथ दिलाई। वहीं नई दिल्ली में आयोजित परेड में धर्म और संस्कृति पर आधारित उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की गई। झांकी के अग्रभाग में उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, राजकीय पक्षी मोनाल और पीछे भगवान केदारनाथ के मंदिर की प्रतिकृति दर्शाई गई। साथ ही झांकी में तपस्या और साधना में लीन साधु संत और उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा पहने सांस्कृतिक लोक नृत्य करते स्थानीय लोग भी नजर आए। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।